विकर एंड देन गुसड़ मुसड़ मैं शक्कर जैसे शांति से। ये किसने कर दिया? किसने? मैंने नहीं। फिर किसने? तू डाल रहा था। मैंने किया था ऐसे। लात से नहीं करना होता ये। अच्छा, मुसेब ने देखो इसको क्या कर दिया है, मुसेब ने इसको टेढ़ा कर दिया। ये इनिशिएटिव यानी नहर को बबूर गांव तक ले जाना है, एक बुज़ुर्ग ने, एक हमारे बुज़ुर्ग ने लिया है। उनका नाम जमील साहब बचत था। उन्होंने ही ये आइडिया दिया था लोगों को कि हम बबूर गांव तक नहर ले जाएंगे। उनकी कहते हैं कि पहले शुरुआत उन्होंने ही की थी, अकेले में उन्होंने शुरुआत की थी। फिर उसके बाद जवानों ने उन्हें सपोर्ट किया था, जवानों ने उनको ज्वाइन किया था और फिर इकट्ठे उन्होंने इस नहर को बबूर गांव तक पहुंचाया है और हम आज इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चंद दिन पहले हमने बच्चों का एक एग्ज़ाम लिया था और एग्ज़ाम से पहले हमने बच्चों से कहा था कि इफ़ यू प्रिपेयर योर सेल्व्स एंड डू एक्सेप्शनली वेल इन एग्जामिनेशन यू विल बी द पार्ट ऑफ आवर नेक्स्ट वीलॉग। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर एक बच्चे ने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म किया है। अब हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं था कि हम हर एक बच्चे को इस वीडियो का पार्ट बनाएं, इस वीडियो में जगह दें। अब हमने ऐसा किया है कि हमने उन बच्चों को इस वीडियो के लिए प्रेफरेंस दिया है, दोज़ हु हैवंट बीन द पार्ट ऑफ एनी वीडियो, एंड छोटी क्लासेस से हमने बच्चे लिए हैं। एंड जो आज मेरे कंपेनियंस हैं, दे आर विद मी, ये अपना तारुफ आपसे खुद कराएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप। My name is Ayman. Next. My name is Adina. My name is Adina. Next. Musib here. My name is Shahzeb. Shahzeb. My name is Mandeep. Next. My name is Mayank. मयंक। तो मनदीप से मेरा सवाल है, मनदीप आप सराजी में बोलो ज़रा, अपना इंट्रोडक्शन सराजी में कराओ। मेरा नाम मनदीप छो। मेरा नाम मनदीप छो। शाबाश, बहुत अच्छा। इंग्लिश में बोला आपने, उर्दू में बोलो। मेरा नाम मनदीप है। थोड़ा सा स्माइल रखो चेहरे पे स्माइल रखो, खुश रहो, ठीक है ना। पंजाबी में बोलो। पंजाबी नहीं आती आपको? पंजाबी नहीं आती आपको? नहीं, पंजाबी में बोलना है आपने। आप ट्राई करो, आपको आएगी। साडा नाम मनदीप है। साडा नाम मनदीप है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये भी चलेगा। कश्मीरी में बोलो। कश्मीरी में बोला आपने? कश्मीरी में बोलो। नहीं, कश्मीरी में बोलो। मेरा नाम मनदीप छो। मेरा नाम मनदीप छो। ज़बरदस्त, बहुत उम्दा। हिंदी में बोलो। मेरा नाम मनदीप है। मेरा नाम मनदीप है। तो कितनी लैंग्वेज आती हैं मनदीप आपको? इंग्लिश, उर्दू, सराजी, हिंदी, पंजाबी और कश्मीरी, यानी 6 लैंग्वेजेस मनदीप को आती हैं। बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। लैंग्वेजेस पर मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि देखिए, आप एक बंद कमरे में होते हैं, ठीक है। तो जब आप एक लैंग्वेज सीखते हो तो उस कमरे की एक खिड़की खुलती है जहाँ से आप दुनिया की खूबसूरती का नज़ारा करते हैं। इसी तरह जब आप दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं तो दूसरी खिड़की खुलती है। इसी तरह जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस आप सीखते हैं उतनी ज़्यादा खिड़कियाँ खुलती हैं और उतना ज़्यादा आप दुनिया की खूबसूरती का नज़ारा कर सकते हैं, इस दुनिया को समझ सकते हैं, ठीक है। और आप चाहते हो कि आप दुनिया की ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरती को देखना चाहते हो, दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा समझना चाहते हो, तो ऐसे वेरी गुड। तो ऐसे भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही है फॉरेन लैंग्वेज सीखना। तो आप सीखोगे? वेरी गुड, इंशाअल्लाह। इस वीडियो में बच्चों के साथ हम, मुझसे भी नीचे रखो ना। शाबाश, कोई बात नहीं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये अच्छा बना यहाँ पर, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम अच्छा, तो आज की इस वीडियो में हम बच्चों के साथ बबूर की एक ख़ास चीज़ पर डिस्कशन करेंगे इंशाअल्लाह, जिससे बच्चों को कुछ लाइफ लेसन्स भी मिले। हाल में आपको बबूर की टोपोग्राफी दिखा देता हूँ। ये बीच में जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, ये आगे जाकर बहुत सारे छोटे छोटे हिल्स में डिवाइड होता है और इन्हीं हिल्स के एक हिल के बॉटम पर विलेज बबूर पड़ता है।
ये इस पहाड़ का बैक साइड एक्सट्रीम पॉइंट है और फ्रंट के एक्सट्रीम पॉइंट पर बहुत सारे गांव पड़ते हैं। इनमें से एक बभोर भी है। इसके नीचे से रिवर चिनाब बहता है, लेकिन यहाँ के लोग इस दरिया के पानी को कभी खेतीबाड़ी के लिए इस्तेमाल में नहीं ला पाते हैं, क्योंकि दरिया गांव के नीचे से बहता है। लेकिन यहाँ के जो सरसब्ज़ व शादाब खेत जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक नहर की वजह से हैं। बभोर का मेजर सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर है एंड एग्रीकल्चर डिपेंड्स अपॉन वाटर, मींस वाटर इज़ प्री रिक्विजिट थिंग फॉर एग्रीकल्चर। तो बभोर में पानी यानी नहर कहाँ से आती है, कहाँ से इस नहर को यहाँ लाया गया है, कैसे लाया गया है, आज हम इसी ख़ास बात पर बच्चों के साथ मुलाकात करेंगे। अभी हम जा रहे हैं अपने गांव से बाहर उस नहर को देखने। खाली नहर को देखना मतलब नहीं है। अगर खाली देखना मतलब होता तो वी कुड सी इट इन आवर विलेज, क्योंकि नहर गांव के बीच में से बहती है। एक्चुअली हम उन पहाड़ों को देखना चाहते हैं जिन पहाड़ों को काट कर ये नहर 5 या 6 किलोमीटर की दूरी से बभोर गांव तक लाई गई है, दैट टू एक सदी पहले, जबकि यहाँ बभोर में तब 5 या 6 या 7 घर थे और ह्यूमन रिसोर्स भी ज़्यादा नहीं था, इनफैक्ट बहुत कम था और गुर्बत भी बहुत ज़्यादा थी। वो इंस्ट्रूमेंट्स लोगों के पास मौजूद नहीं थे जिनके ज़रिए पहाड़ों को काटा जाता। तो वहाँ जाकर हम उनकी कुर्बानियों को, उनकी हार्डशिप्स को थोड़ा सा रियलाइज़ करें, थोड़ा सा महसूस करें और उनके जो एहसानात हम पर रहे हैं उसको भी महसूस करें और उनके लिए हम दुआएं करें। तो आप दुआ करोगे बच्चों, सारे दुआ करोगे उनके लिए? यस सर। ठीक है ना? क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा एहसानात रहे हैं। ठीक है, जो उन्होंने 1 सदी पहले काम किया है उसका अजर उनको आज भी मिल रहा है, पता है आपको? आज भी उनको सवाब मिलता जा रहा है। ठीक है, तो आप दुआएं करोगे उनके लिए? यस सर। कौन दुआ करेगा पहले? करो। सर, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए और उन्हें जो हम पे एहसान किए हैं उनका भी उनको सवाब मिलना चाहिए। नहीं, वो तो गुजर गए हैं, ठीक है ना, वो गुजर गए हैं, ठीक है ना। तो सेहत के बारे में आप, अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए। जन्नत अता फरमाए, बहुत अच्छी दुआ है। नेक्स्ट माइक वहाँ दो उनको, जो दुआ करेंगे उनको माइक दो, करो दुआ। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे, बहुत अच्छा। नेक्स्ट बोल कुछ। अल्लाह उनको जन्नत अता करे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अल्लाह उनको जहन्नम से दूर रखे। आमीन 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 आमीन। मनदीप, गुरु उनको हमेशा खुश रखे। नहीं, वो गुजर गए हैं ना मनदीप, वो गुजर गए हैं। आपने कुछ ऐसी दुआ करनी है जो मरने के बाद भी जो मरने के बाद हम कर सकते हैं? भगवान उनको जन्नत अता फरमाए। वेरी गुड, वेरी गुड। एक ही दुआ कर रहे हो सारे, ठीक है, अच्छी दुआ है। हाँ, अब मनदीप। सर, गुरु उनको जन्नत अता फरमाई। चलो, मनदीप की भी यही दुआ है। आमीन आमीन। आप सारे आमीन करो। आमीन आमीन। तो मुझसे मेरा आपसे सवाल रहेगा, माइक अपने पास ही रखो। देखो, आपकी जो वीडियो बनी, अभी जो वीडियो बनी आपकी, इसमें आप थोड़ा नाक के साथ खेल रहे हो। यस सर। ठीक है ना? यस सर। आप मुझे बोलो, वो हम डिलीट कर दें या रखें? सर रखो। करें इसमें ऐड? सर रखो। सर तो नहीं सर, नो, वैसे तो हर कोई करता है, लेकिन मेरी ये गलती थी कि मैंने वो वीडियो में कर डाला। अच्छा, आपकी ये गलती थी कि वीडियो में कर डाला? यस सर। वीडियो में नहीं करने, ऐसे सब लोग करते हैं। हाँ? यस सर, ऐसे सब लोग करते हैं। ना करता है? सर करता है, क्लास में भी सर करता है। मनदीप सर, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उससे छोटा है बट ही इज़ मैच्योर एनफ। ये सारी चीज़ें ज़्यादा मायना नहीं रखती हैं इसके लिए, तभी मुझसे ने हमें इजाज़त दी। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि इनको इजाज़त लेनी पड़ेगी, बिकॉज़ चाइल्ड साइकोलॉजी व्यू पॉइंट से अगर देखा जाए तो इट वाज अ लिटिल सेंसिटिव। तो बट अगर कोई स्ट्रॉन्ग है लाइक मुसेब, तो उसके लिए कोई सेंसिटिव बात नहीं है ये। तो मुसेब ने हमें इजाज़त दी है। थैंक यू मुसेब। थैंक यू। चल दें? यस सर। यस सर।
अभी टेंट सेट किया जा रहा है। टेंट की कोई ज़रूरत नहीं थी, मौसम खुशगवार है, बारिश आने के कोई इम्कानात नहीं है एंड किसी और जेन्युइन पर्पज़ के लिए भी टेंट सेट नहीं किया जा रहा है, बट इट्स जस्ट अ फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस जो हमने बच्चों के साथ एग्ज़ाम से पहले किया है। हमने उनसे कहा था कि इस टूर के लिए हम टेंट लाएंगे क्योंकि इन चीज़ों को बच्चे पसंद करते हैं एंड दे एंजॉय सच थिंग्स। टूर को ग्लैमराइज़ करने के लिए और बच्चों को ज़्यादा एक्साइट करने के लिए हमने ये प्रॉमिस किया था एंड फाइनली वो प्रॉमिस हम आज पूरा कर रहे हैं। ज़रा ये किसने कर दिया? मैंने नहीं, फिर किसने? डाल रहा था मैंने किया था ऐसे। लात से नहीं करना होता ये। अच्छा, मुसेब ने देखो इसको क्या कर दिया है, मुसेब ने इसको टेढ़ा कर दिया। फाइनली मुसेब ने यहाँ पर एक ऐसा काम कर दिया जो इसको करना नहीं चाहिए था। ठीक है यस सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो अंदर बैठो आप। हम टेंट के नीचे आ गए हैं एंड द किड्स वर वेटिंग फॉर दिस डेस्परेटली। आप वेट कर रहे थे इसका? यस सर। कौन ज़्यादा खुश है अभी? ज़्यादा कौन है? सारे खुश हो? यस सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इसी खुशी के साथ साथ हम अब अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं जो हमने टेंट के नीचे करना है। लेकिन एक मिनट मुसेब, आप एक काम करो, आप ये लो, आपने पूछना है, इनसे पूछना है तो ये सुनाएंगे, कुछ भी पूछना है इनको, ठीक है? जैसे मैं आपको पूछ रहा था, जैसे हम गाड़ी में अभी आ रहे थे, मैं आपको बोल रहा था दुआएं करो, वो करो, ये करो, ठीक है ना? आपने जैसे मतलब मेरा पार्ट आपने अभी करना है, ठीक है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रहा है ना अच्छे से? तो ये लो आप माइक, बाहर निकलता हूँ, आप ये कर दो, ठीक है? तो हम आ चुके हैं यहाँ टेंट के नीचे। तो अब मेरे यहाँ फ्रेंड और मेरे क्लासमेट हैं, उनसे मैं कुछ सवाल पूछता हूँ। तो पहले शाहजेब आप कुछ कहोगे? मैं उर्दू में हम सुनाऊंगा। सुनाओ। हम दिस नम्स को कहते हैं। नम्स? नज्म? हम दिस नज्म को कहते हैं जिसमें शायर नम्स नज्म। हम दिस नज्म को कहते हैं जिसमें नज्म। हम दिस नज्म को कहते हैं जिसमें शायर अल्लाह की तारीफ और बयान करता हो। तो अब आप हम सुनाओ। किसने सूरज चांद बनाए और तारों के दीप जलाए, कैसे कैसे बाग सजाए, रंग बिरंगे फूल खिला, कोयल कूकी बौरा गूंजा, बुलबुल ने भी गीत सुनाए, कलियों के दामन भरने को और उसके मोती भी बरस, खेतों को हरियाली दे दी, पर्वत पर बादल लहराए, दरिया दरिया मौजें उठी, जंगल जंगल पेड़ उगा, अंगूरों की बेल चढ़ाए, सब्जे के कालीन बिछाए, इंसान को दानाई देकर कैसे कैसे भेद बता, मेरे खुदा ने सबके खुदा ने ये सारे असबाब बना। वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छा बोला अज़ीब ने। तो अब हम मेरे और भी कई क्लासमेट हैं, उनसे मैं कुछ सवाल पूछता हूँ। तो मनदीप, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं जोक सुनाऊंगा। सुनाइए। एक था पंजाबी और एक था अंग्रेज़। पंजाबी गया अंग्रेज़ के घर। अंग्रेज़ ने कहा व्हाट डू यू वांट? पंजाबी ने कहा आई वांट लस्सी। अंग्रेज़ ने कहा व्हाट इज़ लस्सी? पंजाबी ने कहा सम वाटर सम मिल्क पुट इन द विकर एंड देन गुसड़ मुसड़। तो अब मैं मयक से पूछता हूँ। मयक, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं हिंदी में पोएम सुनाऊंगा। सुनाइए। तुम स्वामी सारी दुनिया के, तुम ही सांगर प्रेम दया के, पानी आग हवा अंबर में, तुम ही रहते हो कण कण में, इंसान बने हम बच्चे सभी महान बने हम, नफरत
को हम दूर भगाएं, प्रेम दया को हम अपनाएं, औरों के भी आए काम, अपना भी हो जग में नाम। सब धर्मों का ज्ञान बढ़ाएं, गीत एकता के हम गाएं, हम संसार में रहे ऐसे, रहे दूध में शक्कर जैसे, रहे शांति से सारी दुनिया, हम कह सके हमारी दुनिया। तो बहुत ही अच्छा बोला महक ने। तो अब हम अदीना से कुछ पूछते हैं। अदीना, अच्छा एक मिनट देखो मयंक जो देखो ये कितना खुश था, देखो अभी कर रहा था इसको ये दूध में शक्कर, ये इसकी एक्साइटमेंट दिखा रहा है यहाँ पर, कितना खुश है। सबसे ज़्यादा आज खुश कौन है? मुझे लग रहा है जो मनदीप है। देखो अभी इसको खेल रहा था, यहाँ से कर रहा था ऐसे ऐसे, दूध में शक्कर इसको कर रहा था, ठीक है। मनदीप बहुत ज़्यादा खुश है, ही लुक्स एक्साइटेड, मोर एक्साइटेड देन यू, ठीक है। नहीं आप सारे खुश हो, मैं ऐसे ही बोल रहा था। अब मनदीप ज़्यादा एक्साइटेड मुझे लग रहा था। खुश आप सारे हो, लेकिन मनदीप थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड है ना। चलो ठीक है, आप पूछो आगे। अदीना, नात पहले मैं पूछूंगा आपसे, नात किसे कहते हैं? नात इस नज़्म को कहते हैं जिसमें शायर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करता है। नहीं, आपकी चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। चलो थोड़ा सा स्माइल रखो। नात किसे कहते हैं? नात इस नज़्म को कहते हैं जिसमें शायर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और बयान करते हैं। स्माइल देखो क्या ज़बरदस्त स्माइल है। हाँ बस ऐसे कंटिन्यू स्माइल रखो और पढ़ो। तो अब नात। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली गुलामों का मौला, खताकार से दर गुज़र करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, मुफासिद को ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल को शेरो शिकर करने वाला, उतर कर हिरा से सोए कौम आया, और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। तो अब बहुत अच्छा बोला दीना ने। तो अब हम आयमन दीदी से कुछ पूछते हैं। आयमन दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप शेर कहिए, मैंने सुना है शेर बहुत अच्छे कहते हैं। मुझे डरा नहीं सकती फ़िज़ा की तारीकी, मुझे डरा नहीं सकती फ़िज़ा की तारीकी, मेरी सरिश्त में पाकी व दरख्शानी, तो ऐ मुसाफिरे शब खुद चराग बन अपना, तो ऐ मुसाफिरे शब खुद चराग बन अपना, कर अपनी रात को दागे जिगर से नूरानी। वाह 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 वाह, क्या बात। तो अब आप कोई दूसरा शेर सुनाइए। जिसे अल्लाह ने कुरान का दस्तूर बख्शा था, जिसे अल्लाह ने कुरान का दस्तूर बख्शा था, वो मिल्लत आज बेदस्तूर क्यों है हम नहीं समझे। वाह 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 वाह। तो अब आप नात सुनाइए, मैंने सुना है आप बहुत अच्छा नात पढ़ते हैं। बस आप आज ही सब कुछ सुन लेना है इससे। यस सर। चलो ठीक है, सुन लो। ऐ रसूले अमी खातमुल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ अकीदा अब ना बसीद कोयती, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंदर पे लाई गई, सैयदुल अव्वली सैयदुल आखिरी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। बहुत ही अच्छा बोला आयमन दीदी ने। तो सारू ने बहुत अच्छा बोला। तो अब हम आगे की सफ़र की तरफ बढ़ते हैं। फाइनली हम उस नहर पर पहुंच चुके हैं जो हमारे आज के इस व्लॉग का प्राइम फोकस है। एंड इंशाल्लाह वी विल शेयर सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस विद आवर किड्स, जो हमने अपने बुजुर्गों से सुनी है।
कहते हैं कि ये नहर 5 या 6 किलोमीटर की दूरी से इन पहाड़ों को काट कर, जो आपको पीछे से नजर आ रहे हैं, इन पहाड़ों को काट कर बभोर गांव तक पहुंचाई गई है। एंड जब ये नहर बभोर गांव तक पहुंचाई गई थी तब 5 या 6 या 7 घर थे। ह्यूमन रिसोर्स तो बहुत ज़्यादा कम था। 5 या 6 या 7 घरों में कितने जवान होते, क्योंकि ये पहाड़ों को काटना जवानों का ही काम था। मेरे ख्याल से ज़्यादा 7 या 8 या 10 रखेंगे या 12 जवान रखेंगे हम, जिन्होंने इस नहर पर काम किया होगा। तब गुर्बत भी बहुत ज़्यादा थी, वो टूल्स उन लोगों के पास अवेलेबल नहीं थे जिन टूल्स के ज़रिए इन पहाड़ों को काटा जा सकता था। लोहे के टूल्स यानी स्पेड हो, डिगिंग बार हो, ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी क्योंकि वो एफर्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन इसके बरक्स वो ऐसा करते थे कि इन पेड़ों को काटते थे और पेड़ों का वो स्पेड बनाते थे, डिगिंग बार बनाते थे और लकड़ी से इन पहाड़ों को काटा है और इस नहर को फाइनली बभोर गांव तक पहुंचाया है। और गुर्बत इतनी ज़्यादा थी कि खाने के लिए मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना है मक्की की रोटी होती थी और उस पर वो आते थे ग्रिंड करके मिर्ची लगाते थे, थोड़ा पानी में मिक्स करके वो फिर उस मक्की की रोटी के ऊपर लगाते थे। और कभी कभार रा ऑनियंस भी वो लाते थे, प्याज वगैरह भी लाते थे, जो काम करते वक्त वो खाते थे। इतनी ज़्यादा गुर्बत थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी विल और डिटर्मिनेशन ने उनको इतना ज़्यादा रेजोल्यूट रखा था कि उन्होंने चंद महीनों में, कहते हैं कि चंद महीनों में इस नहर को 5 या 6 किलोमीटर की दूरी से बभोर गांव तक पहुंचाया है। ये इनिशिएटिव यानी नहर को बभोर गांव तक ले जाना है, एक हमारे बुजुर्ग ने लिया है। उनका नाम जमील साहब बचत था। उन्होंने ही ये आइडिया दिया था लोगों को कि हम बभोर गांव तक नहर ले जाएंगे। इवन कि कहते हैं कि पहले शुरुआत उन्होंने ही की थी, अकेले में उन्होंने शुरुआत की थी। फिर उसके बाद जवानों ने उन्हें सपोर्ट किया था, जवानों ने उनको ज्वाइन किया था और फिर इकट्ठे उन्होंने इस नहर को बभोर गांव तक पहुंचाया है और हम आज इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि आपने क्या सबक लिया इससे? सर, मैंने लिया कि हमें अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। क्या? हमें अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। कभी हार नहीं माननी चाहिए। आप में से कोई भी बोलो मनदीप। चाहे जितनी भी मुश्किलात हो हमें डरना नहीं चाहिए। चाहे जितनी भी मुश्किलात हो, जोर से बोलो। जितनी भी मुश्किलात हो हमें डरना नहीं चाहिए। और रिसोर्सेज अगर आपके पास कम भी हो, लेकिन विल और डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। विल और डिटर्मिनेशन आपको कामयाबी की ओर ले जाती है। ठीक है? सुन रहे हो मेरी बात? वेरी गुड।